बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 15 मई लाहौर से कुछ अहम तरीन खबरें जिसे के ऊपर पर्दापोशी की जा रही है, हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ और इमरान खान कामयाब हुए। आज बताएंगे कुछ ऐसी खबरें कुछ छुपे लफ्ज़ों में कि जिसे आप समझने की कोशिश करें। नादरीन, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ साहब का नाम अपोजिशन लीडर का उसमें डाल दिया ECL में, लेकिन उन्हें आज भी यकीन है अपने आईनी माहिरीन से कि वो चले जाएंगे। दूसरी तरफ क्या वजह है कि खान साहब को अपने कुछ वज़रा और अरकान असम्बली पर शुबा, उन्होंने अपने मतहत एक एजेंसी को उनके कवायद इकट्ठे करने शुरू किए हैं। ये किस किस के साथ राब्ते पे हैं। दूसरी बात नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि रिंग रोड में मामू भांजा एक बज़ाहिर इमरान खान के साथी हैं और एक नून लीग के ब्यूरोक्रेट अफसर हैं। वो रिंग रोड अरबों रुपए का चूना लगाने के बावजूद क्यों बच गए। तीसरा, जावेद हाशमी के ज़ुबान से निकलने वाले इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अल्फाज किसके थे, उसको तरतीब किसने दिया और जावेद हाशमी को मजबूर किसने किया, और गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए शहबाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया। ये कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। फैसला आप जानते हैं कौन करता है, क्या करता है, क्या नहीं, क्योंकि इस मुल्क में हतमी बात कहना नामुमकिन को मुमकिन कर दे और मुमकिन को नामुमकिन कर दे, इसे पाकिस्तान कहते हैं। इधर यह भी हो सकता है चूहा हाथी खा ले, बिल्ली ऊंट से बड़ी हो जाए और हाकिम वक़्त बेबस हो जाए और मुजरमान कानून से मजबूत हो जाए। इसकी एक तवील दास्तान है, इसे किसी वक्त बाद में कहेंगे। नाज़रीन, वक्त के वज़ीर आज़म नथिया गली ईद गुजारी, उन्होंने ईद वहाँ पढ़ी। उन्हें इस दौरान रिपोर्ट मिली कि शहबाज शरीफ को पूरा यकीन है वो बाहर चले जाएंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान होते हुए भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे, जिस पर उन्होंने अपने करीबी रफ़्क़ाकार से मशावरत की। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म मैं हूँ, हाकिम वक़्त मैं हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर मैं हूँ। उन्होंने जब एक अहम तरीन शख्सियत से पूछा ये कैसे मुमकिन है, उन्होंने जब उनसे कहा कि जब क्या नवाज शरीफ गए आपको पता चला, तो उन्होंने इस पर कहा नहीं, उसकी बीमारी का ऐसा बहाना बनाया गया, ऐसा बहाना बनाया गया कि मुझ तक हक़ाइक़ नहीं आए। उनको ये भी आर्गूमेंट दी गई, आपके जो डॉक्टर फैसल हैं वो गए, पंजाब हुकूमत आपकी थी, आपकी मिनिस्ट्री जाती थी, लेकिन बंद हो मुट्ठी और चीज़ निकल जाए, ये करिश्मा भी किसी के पास है। इस पर वो बहुत सीख पा हुए। फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ख़ुसूसन जिस चीज़ पे शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी, वो केस लगा का कितने बज के कितने मिनट पे दायर हुआ, कितने मिनट पे आर्गूमेंट हुई, कितनी जरा हुई और कौन कौन से कानूनी पहलू नज़रअंदाज किए गए, जब आईनी माहिरीन ने वज़ीर आज़म के सामने रखा तो वो हैरान रह गए। तो उन्होंने एक लफ्ज़ नाज़रीन कहा, इस तरह तो अब मैं नहीं होने दूंगा, बहुत हो चुकी। 3 साल मेरे एहतसाब के बयानिए को, नाज़रीन ज़रा सोचें कि एहतसाब के बयानिए को इन लोगों ने घुमाया है, मुझ तक कभी हक़ाइक़ नहीं आने दिए। यहाँ कुछ माजी में 40 साल हाकिम वक्त रहने वालों की ब्यूरोक्रेसी वफादार रही, उन्हें ये नहीं पता जिन लोगों से वो मशवरा कर रहा था, एक आज भी वो नून लीग का मुखबर है, लेकिन खैर ये प्राइम मिनिस्टर जाने, उनका काम जाने। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनका नैब ज़राए के मुताबिक नैब के सीनियर अफसरान जिनकी सारी उम्र इन्वेस्टिगेशन की गई है, उन्होंने कहा हदेबिया पेपर मिल से ज़्यादा ओपन एंड शट केस ना कभी था, ना है, ना हो सकता है। और मनी लॉन्ड्रिंग की अगर उसे कहें कि इब्तदा वहाँ से शुरू होती है, काजी फैमिली, सागडार का इख्तलाफी बैंक, एक और उसके अलावा रेफरेंस जो तैयार पड़ा है। इतना मजबूत केस होने के बावजूद शहबाज शरीफ, आप कहते होंगे नाज़रीन, सोचते होंगे फिर ज़मानत कैसे हो गई। ज़मानत ऐसे हो गई कि वो केस पहले सरफराज डोगर साहब के पास लगा और असद साहब के पास लगा।
एक ने इख्तलाफ कर दिया, नोट करें, एक ने उसे कहा कि मैंने साथी से किया। जब हकायक सामने आए, खौफनाक थे कि एक ऑफिस बॉय ने जाके जमानत का ऐलान कर दिया, जिस पर फड्डा पड़ा। लोगों का ख्याल था इत्तेदाद अहसन का रेफरेंस जाएगा, लेकिन वो फिर 3 बेंच को लगा। वो 3 बेंच को जो लगा, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उस दिन शहबाज शरीफ को, जिस दिन सुबह 8:15 बजे पैगाम दिया गया कि आपकी जमानत हो जाएगी, आपको मुबारक हो, तो हैरत वाली बात है कि जिस साहब ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि अब बाहर जाऊंगा, वो फ़ोन उनका था, उनकी ज़मानत हो गई। अब आप कहेंगे कि केस इतना मजबूत, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब बड़े मजबूत आदमी, पंजाब हुकूमत इनकी बाकी उनकी, तो शहबाज शरीफ को ये यकीन दहानी किसने करवा दी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, जैसे नवाज शरीफ गए थे वैसे आप ही जाएंगे। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो बहुत ताकतवर है। उन्होंने इमरान खान को पहले, आज से 3-4 महीना पहले, एक बड़ी लंबी मुशावरत की। उन्होंने कहा जी एहतसाब आपने 3 साल खेल लिया है, अब इकानमी की तरफ आएँ। उस वक़्त अमेरिकन फ़ौज अफ़गानिस्तान से जाना नहीं शुरू हुई थी। आने वाले दिनों में इस खित्ते में बहुत ख़तरात बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, लेकिन उस वक़्त भी इमरान ने कहा था नहीं। लेकिन इस दौरान बहरहाल शहबाज शरीफ को यकीन दहानी करा दी गई थी, आपकी बेल होगी, वो बेल हो गई। अब उन्हें यकीन दहानी है कि मैं बाहर जाऊंगा। और 2 दिन वो जो इस्लामाबाद रहे, उनमें से एक पैगाम रसा ने उन्हें यह भी बताया कि हमने आपसे जो कमिटमेंट की थी पूरी की है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं 3 साल से आपकी वजह से, मेरा एक बयानिया बता दें, लफ्ज़ बता दें कि मैंने अपने भाई की अल्फाज दोहराए हों। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा, मैंने कभी नहीं कहा। ये शहबाज शरीफ की बात हो। उन्होंने अदलिया को बुरा भला कहा, 5 जजों को बाहर फेंक दूंगा, ये लिखते फैसले को ना, मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का, नाज़रीन सुने जरा क्या क्या हो रहा है, एक भाई क्या कर रहा है, दूसरा भाई क्या कर रहा है, ये सियासत किस किस तरह के रंग खेल रही है। शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का रिज़ाइन मांगा, DGISI का मांगा, पर मैंने आपका साथ दिया। तो अब आप बताएं कि आपने मुझे यकीन दहानी कराई थी, तो हाँ, तो मेरा वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं, उन्होंने कहा डोंट वरी, इट विल बी डन, कि आप जाओगे। खैर नाज़रीन, अब ये बात है कि शहबाज शरीफ को इस बात का पूरा यकीन है कि आने वाले 3 महीनों में बहुत बड़े रद्दोबदल होने वाले हैं। इसमें PDM तो एक गैस के गुब्बारे की तरह फट के ठुस हो चुकी है, उसमें जान सकत नहीं रही। लेकिन क्या वजह है कि जो सीढ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा था, वो सीढ़ी तो हिल रही है, लेकिन वो सीढ़ी जो मेरी इतला है मुस्लिम लीग नून की बिल्डिंग पे नहीं लगना चाहती, ना ही शायद लगे। उस सीढ़ी ने, हो सकता है इमरान खान की मंजिल मकसूद पर पहुँचाने वाली अवामी सीढ़ी, थोड़ी देर तक इमरान खान से कुछ फासला करना चाहे या हो जाए, अभी तक हुआ मुकम्मल नहीं है, लेकिन वो शरीफ फैमिली के मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के हक में नहीं। उन्हें पता है कि एक मोमिन बार बार नहीं डसा जा सकता, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में, आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने आइनी माहिरीन से कंटेम्प्ट का केस लिखवा लिया है, और साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि हदेबिया पेपर मिल में जो ईद में छुट्टियों की वजह से नाम डाला है, तो वो भी नाम निकलवाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ रिंग रोड इस्लामाबाद में कहा जाता 25 अरब का फ्रॉड हुआ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को नजायज़ रगड़ दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बेगुनाह थे, हरगिज़ बेगुनाह नहीं कह रहे, लेकिन एक इमरान खान साहब के एडवाइज़र और एक उनके मामू, दोनों ने अरबों रुपये का फ़ायदा चलाया, लेकिन दोनों को मक्खन में बाल की तरह निकल गया। और ये बात मैं यकीन से कहता हूँ, इस बात का इमरान खान वज़ीर आज़म खान को भी नहीं पता। उन्हें पता करना चाहिए भाई, 25 अरब का फ़ायदा वो कमिश्नर नहीं लेके गया, महमूद हरगिज़ नहीं लेकर गया, आपका एक एडवाइज़र लेकर गया। नाम पता करें उनका, और एक वज़ीर और एक और बंदा आपके ही PM हाउस में है। क्या मामू भांजा, जो नवाज शरीफ दौर में बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे, इमरान खान की गिरफ्त में आएंगे?
या माजी की तरह इमरान खान को धोखा दे के निकल जाएंगे, ये अब इमरान खान जाने, उनका काम जाने, क्योंकि वो भी नाराज़ हैं। नाज़रीन, आखिर में बता दूं, जवेद हाशमी ने सख्त तरीन बयान दिया, कमर जवेद बाजवा को कहा कि आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। DGISI का नाम लिया, उन्होंने कहा कि आप अरसा दराज से मुल्क में हुकूमत कर रहे हो। ये जवेद हाशमी के अल्फाज नहीं थे। जब नवाज शरीफ को पता चला कि शहबाज शरीफ की कुर्बत हो रही है ताकतवर हलकों से, उन्होंने परवेज रशीद और एक और आदमी की इस्लामाबाद में, वो आजकल शख्स रियासत से ड्यूटी लगाई कि आप किसी भी ऐसे आदमी से ऐसे सख्त तरीन अल्फाज कहलाएं कि एस्टैब्लिशमेंट आग बगोला हो जाए और इसमें आखिरी हदें भी पार कर दी जाए। ये तहरीर जिम्मेदार जराए के मुताबिक, मोतबर जराए के मुताबिक परवेज रशीद ने लिखी और उनका तसलसल बनाया बार बार। और जिसने, जब उन्होंने तकरीर अपनी रिकॉर्ड करा दी, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन शख्सियत ने वो तकरीर सुनी पहले सारी शहबाज शरीफ की हदायत पर, और उस शख्सियत ने जवेद हाशमी की कही गई तकरीर सुनी और फिर उसको सोशल मीडिया पे वायरल कराया गया। इसके बाद देखना ये है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट, जो आज आर्मी चीफ अपने घर बीवी बच्चों बहन भाई माँ बाप के साथ ईद मनाने की बजाय शहीद होने वाले सिपाही और अफसरों को जो हर वक्त शहादत के जज्बे से रहते हैं, उनके साथ ईद मनाते हैं, क्या उनको बुरा भला कहने वाला वो बंदा जो पनामा लीक में भी था, जो डॉन लीक में भी था, माफ़ी चाहूँ, डॉन लीक में भी था, वो अब भी कानून में गिरफ्त आता है या अब भी अदारों से भारी रहता है। पहले तो चक्कर दे के नवाज शरीफ सब निकल गए, जबकि हमजा और शहबाज शरीफ, उनसे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में ताकत है। इमरान खान सख्त इम्तहान में है, बज़ाहिर 5 साल उन्हें पक्के करने हैं, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर जो नवाज शरीफ के तर्जमा है ना, उन्होंने कहा है कि जो सीढ़ी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस तक लेके गई थी, वो सीढ़ी अब हमारे लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन मेरी इतला है कि वो सीढ़ी किसी भी कीमत पर शरीफ फैमिली के लिए नहीं होगी। मैंने वो पसे पर्दा हालात बड़े अच्छे अल्फाजों में आप तक पहुँचा दिए। हुकूमत तो यकीनी बात है मनपसंद बातें सुनती है, लेकिन अदारे ज़रूर जाग रहे हैं, क्योंकि अदारे जाग रहे हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान महफूज है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।